हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट जो था वो हमारा उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपने नए महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूरोप। ठीक है। अब यूरोप से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम सारे कवर करेंगे। जितनी भी क्लासेस लगेंगी, 2 लगो, 4 लगो, 6 लगो, जितनी भी लगेंगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूरोप के बारे में सबसे पहला जो फैक्ट है वो क्या आता है? सबसे पहला जो फैक्ट है यूरोप से रिलेटेड वो क्या आता है? वो ये आता है कि यूराल एवं काकेशस पर्वत, यूराल एवं काकेशस पर्वत, यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसी के अंदर है, इस महाद्वीप में 46 देश हैं। तो यूरोप जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप में 46 देश हैं। तो और जो हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था उसमें हमने देशों की बात नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। आगे है, यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। मतलब सबसे ज़्यादा जो शहर हैं वो यहीं पर है, यूरोप के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आगे है, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट क्या आता है, यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर
उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है, तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, पहले यही देख लो और आगे का इसके बाद इसको रब करने के बाद बता दूंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है यूरोप जो हमारा महाद्वीप है उससे रिलेटेड, तो उसमें सबसे पहली जो जानकारी है वो हमको क्या मिलती है कि यूराल और काकेशस पर्वत, यूराल और काकेशस पर्वत दोनों पर्वत हैं, एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। तो क्वेश्चन जब आता है कि एशिया महाद्वीप को यूरोप से कौन से दो पर्वत या कौन सा पर्वत पृथक करता है, तो यूराल और काकेशस पर्वत, ये आपको याद रखना है। अब जो ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, इसमें 46 कंट्रीज़ हैं, मतलब कि 46 देश आते हैं यूरोप महाद्वीप। तो यूरोपियन जो कंट्री है यूरोप, उस 46 कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर। आगे इसी में है, यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, मतलब सबसे ज़्यादा जो शहर है ना, सबसे ज़्यादा जो सिटीज़ हैं वो इसी के अंदर है, यूरोप जो महाद्वीप है उसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अब ये जो यूरोप है इसको प्रायद्वीपों का भी प्रायद्वीप भी कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसको यूरोप को बोलते हैं। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। तो जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, उसको छोड़कर बाकी सब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सबसे छोटा है। ठीक है, केवल ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है यूरोप, बाकी सबसे छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, नॉर्थ की तरफ जो नॉर्थन पोल जो उत्तरी ध्रुव जो ओशियन है वो उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर, इसके दक्षिण की तरफ भूमध्य सागर और काला सागर है, तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है और उसके पश्चिम की तरफ अंध महासागर है। किसके? जो यूरोप है, यूरोप जो महाद्वीप है उसके। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमको क्या बताता है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर, यूरोप का सर्वोच्च शिखर यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज कौन सा है? एल्ब्रुज है, जिसकी कितनी मीटर की ऊंचाई है? 5642 मीटर, 5642 मीटर रूस में स्थित है। कहाँ पर? रूस यानी कि रशिया, रूस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे क्या बताया गया है, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो आल्प्स पर्वत है यूरोप के अंदर, तो आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी, आल्प्स की
सबसे ऊंची चोटी आल्प्स जो पर्वत है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक, माउंट ब्लैक। कितनी ऊंचाई है उसकी? 4810 मीटर। कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे इसमें है आल्प्स की मैटरहॉर्न चोटी, आल्प्स की मैटरहॉर्न जिसकी लंबाई कितनी है, जो मैटरहॉर्न जो चोटी है उसकी लंबाई कितनी है? 4478 मीटर। मैटरहॉर्न चोटी कितनी लंबाई है इसकी? ऊंचाई जो है वो है 4478 मीटर। स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर है। स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड और जो इटली है उसकी सीमा पर। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब। कितनी लंबी है? 2882 किलोमीटर। डैन्यूब 2882 किलोमीटर लंबी नदी है ये। 882 नहीं, 842, सॉरी। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है ये। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई
से होकर बहती हुई, रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। ठीक है, काला सागर में गिरती है। डैन्यूब नदी के तट पर डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट बुडापेस्ट बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और वियना वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। ठीक है, तो देखो अब आगे इसमें क्या है कि यूरोप का सर्वोच्च शिखर, यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च शिखर है, क्या नाम है उसका? एल्ब्रुज। क्या नाम है? एल्ब्रुज नाम है, जिसकी लंबाई कितनी है? 5642 मीटर है। ठीक है, आगे ये कहाँ पर स्थित है? ये रूस देश में, ये रूस में स्थित है। आल्प्स की, अब जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स की जो ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट ब्लैक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 4810 मीटर है। ये फ्रांस के अंदर स्थित है, ये फ्रांस में। आल्प्स की मैटरहॉर्न जो जिसकी लंबाई कितनी है? 4478 मीटर की जो चोटी है, स्विट्जरलैंड और इटली के सीमा पर है, मतलब स्विट्जरलैंड और इटली जो दोनों देश हैं उनकी सीमा पर स्थित है। अगला है यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। अब जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, उसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नदी है, इसको किस नाम से जानते हैं? डैन्यूब नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिसकी कितनी मीटर लंबी है, मतलब कितनी लंबाई में फैली हुई है? 2842 किलोमीटर के दायरे में ये नदी बहती है। तो जो कि ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई, मतलब इन देशों से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट जो काला सागर है उसमें जाकर गिरती है। अब जो डैन्यूब नदी है, डैन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। अब इसके तट पर यही चारों बंदरगाह स्थित हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम अपनी इतनी ही रहने देते हैं, बाकी जो आगे का है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और प्लीज़ आपके जो साथी हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आता रहे और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें।
ठीक है। किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, अब आगे का जो है वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।